जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसी कॉलोनी के पीछे वाली गली में एक लड़की रहती थी। हम दोस्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी, या फिर यूं कहें हम थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानते थे। उसे अपने ही क्लास के एक लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़का उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहता था। दोनों का एक ही टाइम पर स्कूल आना जाना रहता था। दोनों 12th पास होने तक दूर दूर ही रहे, ताकि घर में किसी को पता ना चले। 12th पास होने के बाद दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ उन दोनों का घूमना फिरना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना, सब कुछ चलता रहा। कॉलेज पूरा हुआ और लड़का बाहर नौकरी करने चला गया। लड़की फिलहाल कुछ नहीं कर रही थी। धीरे धीरे लड़की ने अपने घर वालों को यह बात बताई कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमें शादी करनी है। लड़की के माता पिता ने लड़के के घर वालों से बात करी। लड़का भी ठीक ही था, नौकरी भी अच्छा करता था। कुछ टाइम बाद लड़के के माता पिता भी मान गए और उनकी शादी कर दी गई। शादी करके पहली बार जब वो मायके आई तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने ससुराल के बारे में बहुत सारे बातें बताईं और बताया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं उसका। कुछ दिन बाद वह खुशी खुशी अपने ससुराल वापस चली गई। उसके बाद लगभग 6 महीने बाद वह फिर अपने घर वापस आ गई, लेकिन इस बार वह पहले जितना खुश नहीं थी। सुनने में आया कि वो अपना ससुराल छोड़कर आ गई है। उसके ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और बार बार उसे परेशान कर रहे थे। यह बात पूरी कॉलोनी में होने लगी कि शादी तो उसने अपने मन से की थी, लड़का भी अच्छा था, हमारा देखा हुआ था, वो दहेज के लिए कैसे बोल सकता है। शादी के वक्त और इससे पहले तो उसने कुछ नहीं मांगा। इसकी तो अच्छी खासी नौकरी भी है, पर किसे पता, जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जिससे हमने लव मैरिज की है, वह आगे चलकर हमारे साथ क्या करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, या उसके मन किस तरह बदल जाएगा। किसी पर भी हमें अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे पता चला कि लड़का अपने लिए दहेज में स्कूटी मांग रहा है। किसी तरह लड़की वालों ने एक स्कूटी खरीदकर अपने दामाद को दी। कुछ समय बाद मामला शांत हो गया और उस लड़की की एक बेटी हुई। बेटी के जन्म के बाद ही उस लड़के ने गाड़ी की मांग रख दी और कहने लगा कि हमारा परिवार बढ़ गया है, ऐसे में हमें एक गाड़ी की आवश्यकता है, मुझे गाड़ी दो। और फिर जब बात नहीं बनी तो वो लड़की अपनी बच्ची को लेकर अपने घर आ गई और वहीं रहने लगी। इसी तरह समय बीत गया और अपनी बच्ची को पालते पालते उसे 1.5 साल हो गए। सब कुछ सही चल रहा था। सबको लगा कि मामला इसी तरह निपट जाएगा, शायद किसी दिन लड़का समझ जाएगा और अपनी पत्नी और बच्ची को वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और अपना जीवन खत्म कर लिया। एक छोटी बच्ची बिना माँ की हो गई। 1.5 साल की बच्ची को क्या पता कि उसकी माँ उसे किस हाल में और कैसे छोड़कर चली गई। क्या ऐसा करते वक्त उसे अपनी बच्ची का जरा भी ख्याल नहीं आया होगा कि नन्ही सी जान जो कुछ जानती नहीं वह कैसे रहेगी। पर क्या करें, किसी की गंदी नीयत या किसी की लाल नीयत ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। एक छोटी सी बच्ची जिसे कुछ भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, उसकी माँ कहाँ गई और उसके पिता कहाँ गए। लड़की की मौत के बाद माता पिता क्या करते? उन्होंने लड़के पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवा दिया है, जो ना जाने कब तक चलेगा और कितना चलेगा। दहेज की वजह से एक लड़की की जिंदगी और चली गई।
तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।